Welcome to Wisdom Corner. In the previous video, we have discussed all the topics that have been removed from Class 12th English course syllabus for the session 2020-21. If you haven't watched that video yet, please see the link in the description box. Today we will discuss the deleted topics of Class 10th English Language and Literature for the session 2020-21. To see the revised syllabus of other subjects, please see the description box. I'll provide link there. To know the latest pattern and percentage weightage of each section, watch the video till the end. We will also discuss some strategies how you can score well in your upcoming exam. First of all, let's see the deleted topics of grammar section. The first topic जो कि डिलीट हो गया है वो है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस. क्लॉजेस जैसे कि नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ये भी डिलीट हो चुके हैं. तीसरा टॉपिक जो डिलीट होता है वो है प्रेपोजिशंस. तो ये तीनों ही टॉपिक्स जो है वो इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुका है. नेक्स्ट वी विल सी द डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट बुक में से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबल द ऑटर, फॉर एंड ग्रिगरी. इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये जो चार टॉपिक्स है ये पोएम है, बाकी ये मिजबल द ऑटर ये प्रोस है. अब सप्लीमेंट्री रीडर से जो चार टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ. तो सप्लीमेंट्री रीडर से ये तीन टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं. अब हम कंटेंट पेज देख लेते हैं इन बुक्स के, जिससे हमें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं और क्या डिलीट हो चुके हैं. अ लेटर टू गॉड ये जो टॉपिक है ये अभी है. डस्ट ऑफ स्नो ये भी है. फायर एंड आइस ये भी है. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये चैप्टर भी है. अ टाइगर इन द जू ये भी है. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये भी है. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये जो टॉपिक है ये डिलीट हो गया है. द बॉल पोएम ये भी है. द फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये भी है. द 100 अमेंडा ये पोएम भी है. द 100 ड्रेसेस 1 and 2 ये पोएम्स ये चैप्टर भी है. एनिमल ये भी है. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये भी है. द ट्रीज, मिजबल द ऑटर और फॉग ये तीनों ही चैप्टर्स लगातार डिलीट हो गए हैं. मैडम राइड्स द बस ये भी है. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये भी है. द सर्मन एट बनारस ये भी है. द फॉर एन ग्रिगरी ये चैप्टर भी ये पोएम भी डिलीट हो गया है. द प्रपोजल ये भी है. तो टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक्स जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक से डिलीट हो चुके हैं. अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर का. यहाँ से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और द बुक दैट सेव द अर्थ. ये तीन टॉपिक्स सप्लीमेंट्री रीडर से डिलीट हो गए हैं. नेक्स्ट वी विल सी द परसेंटेज वेटेज ऑफ ईच सेक्शन इन आवर पेपर. जो रीडिंग सेक्शन है वो हमारे आएगा 20 मार्क्स का, जिसका परसेंटेज वेटेज होता है 25. देन राइटिंग सेक्शन जो है वो आएगा 20 मार्क्स का, जिसका परसेंटेज वेटेज होता है 25. लास्टली जो लिटरेचर सेक्शन है 40 मार्क्स का आएगा, जिसका परसेंटेज वेटेज होता है 50%. तो सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज देखने को हमें मिल रहा है वो है लिटरेचर सेक्शन का. ठीक है, तो सब इसीलिए हमें लिटरेचर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि 50% पेपर तो हमारा कहाँ से आ रहा है, लिटरेचर सेक्शन से ही आ रहा है. सो ये हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और इसकी डीप और थरो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा. पेपर जो है हमारा डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो पार्ट ए होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप लाइक MCQs, और जो पार्ट बी होगा वो होगा हमारा सब्जेक्टिव टाइप. तो पार्ट ए में क्या बनेगा, रीडिंग सेक्शन आएगा 20 मार्क्स का. लिटरेचर जिसमें से कोई एक्सट्रैक्ट पूछ लेंगे, एक्सट्रैक्ट में से हमें 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 10 मार्क्स का लिटरेचर आएगा MCQ बेस्ड. ग्रामर आएगा 10 मार्क्स का. सब्जेक्टिव टाइप में हमारा राइटिंग सेक्शन आएगा 10 मार्क्स का, और लिटरेचर रेस्ट जो लिटरेचर बनता है वो आएगा 30 मार्क्स का. सब्जेक्टिव में लिटरेचर 30 यहाँ हो गया, 10 हुआ, टोटल 40. ओके, अब हम पूरा डिवीज़न देख लेते हैं कि इन मार्क्स 20, 10 और इन सब मार्क्स में हमें क्या पूछा जाएगा. ठीक है,
तो पहले हम देखेंगे रीडिंग सेक्शन में जो 20 मार्क्स बन रहा है उस 20 मार्क्स में हमें पूछा क्या जाएगा। पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ एक डिस्कसिव पैसेज आएगा 400 टू 450 वर्ड्स का एक डिस्कसिव पैसेज पूछा जाएगा। वहाँ हमें 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आंसर करने, 1 मार्क्स के आंसर होंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो टोटल होगा 10 मार्क्स। दूसरा जो हमारा पैसेज मिलेगा वो एक फैक्चुअल पैसेज होगा किसी केस बेस्ड, और ये होगा 300 टू 350 वर्ड्स का। यहाँ भी हमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं जो 1 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स हो गए 10 और 10 20 मार्क्स का हमारा हो गया रीडिंग सेक्शन। नेक्स्ट आता है लिटरेचर सेक्शन में जो 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे हमें किसी ड्रामा या प्रोज का कोई एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, 2 में से हमें एक एक्सट्रैक्ट करना है और इसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 5, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो गया 5। दूसरा जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा पोइट्री से अगेन हमें 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, 2 में से हमें एक एक्सट्रैक्ट करना है, 5 क्वेश्चंस आएंगे हर एक्सट्रैक्ट में, एक क्वेश्चन का एक मार्क्स से एक क्वेश्चन होगा, टोटल हो गए 5 + 5 ये टोटल हो गया 10 मार्क्स का एमसीक्यू फ्रॉम लिटरेचर सेक्शन। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन से जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो कैसे पूछा जाएगा। 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड और हमें उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो कौन से टॉपिक से बनेंगे। टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मोडास एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और लास्टली है डिटर्मिनर्स। तो ये टॉपिक्स हो गए ग्रामर सेक्शन के जिसमें से हमें 10 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में क्या आएगा। पहला देख लेते हैं हम राइटिंग सेक्शन में हमें एक फॉर्मल लेटर आएगा जो हमें 100 टू 120 वर्ड्स में लिखना है। कोई सिचुएशन बेस्ड होगा, हमें सिचुएशन क्वेश्चन में ही मिलेगी। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई हमें एक करना है, टोटल मार्क्स हो जाएगा 5। नेक्स्ट हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 टू 120 वर्ड्स। इसमें हमें कुछ हिंट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा, चार्ट एंड क्यूज। यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है। इसका भी टोटल मार्क्स होगा 5 + 5 हो गए टोटल 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन। अब लिटरेचर में तो 30 मार्क्स का डिवीजन हम देखते हैं। पहले हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 20 टू 30 वर्ड्स। यहाँ हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, 3 में से हमें 2 करना है। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री बुक में से, 3 में से हमें 2 करना है। टोटल हमें क्वेश्चन कितने करने हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के, टोटल हो गया 8। नेक्स्ट वापस हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, लेकिन कितनी इसकी वर्ड लिमिट है 40 टू 50 वर्ड्स, तो ये 3 मार्क्स की होगी। देन यहाँ पे हमें फर्स्ट गाइड बुक में से सिमिलरली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से हमें 2 करना है। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से हमें 2 करना है, तो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हुए, तो टोटल हो गया 12। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। यहाँ हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट गाइड बुक में से, उसमें 2 में से हमें ओनली 1 करना है। ये जो क्वेश्चन होगा वो एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन और प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन हमें करना है वो एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरे तरीके का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से। यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से हमें ओनली 1 करना है। बट ये जो क्वेश्चन होगा ये कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये हमें लिखना है 100 टू 120 वर्ड्स में। 5 + 5 10, 10 + 12 + 8 = 30। लिटरेचर 30 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे पहले हमने 10 मार्क्स का एमसीक्यू कर लिया था, तो टोटल 40 मार्क्स का लिटरेचर हो गया था। बाकी 40 मार्क्स का राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन एंड 20 मार्क्स का, बाकी 20 मार्क्स का राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन और 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर पूरा डिवीजन हमने देख लिया। सो now we will talk about the strategies how you can score good marks in your paper. First of all, comprehension is must because 20 मार्क्स का आ रहा है, इसका परसेंटेज वेटेज है 25% ऑफ द पेपर। तो
कॉम्प्रिहेंशन की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, पैसेज में ही सारे आंसर लिखे हुए हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू ग्रैब दोज नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंसी रखनी है इस को सॉल्व करने की। लाइक हर एक वीक में या फिर हर ऑल्टरनेट वीक में हम एक पैसेज सॉल्व करते हैं, तो बाय द टाइम हमारे एग्ज़ाम आता तब तक हम बहुत सारे पैसेजेस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और लिटरेचर सेक्शन के लिए हमें थरो अंडरस्टैंडिंग रखनी है, पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज MCQs पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमें डीप एंड डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर का, तभी हम उस MCQs को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी लिटरेचर सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का आएगा, 50% ऑफ आवर पेपर। तो इसके हमें ये मार्क्स तो हमें कहीं नहीं छोड़ने हैं, मतलब आधा पेपर तो हमारा लिटरेचर सेक्शन से ही आ रहा है। और जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसको हमें इजीली स्कोर करने के लिए, इजीली अटेम्प्ट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, लाइक जो बोले गए इसमें टॉपिक्स में लिखे गए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, लाइक टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, डिटर्मिनर्स, तो इन सब चीज़ों का मोडाल्स है, इन सब चीज़ों का हमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसकी गैप फिलिंग टाइप, एरर डिटेक्शन, ये सब हम कर पाएंगे। तो इनकी भी हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर हमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो लेटर है उसके फॉर्मेट को हमें अच्छे से सब पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। And last, regular study is very important. Study regularly to have better understanding of every topic. You need to have deep understanding of all the topics. Now I think everything is clear. If you have any doubts or questions, leave a comment, like, share and subscribe my channel. By the time, keep learning, keep growing. Jai Hind, Jai Bharat.